Hello guys, my name is Anjali. This is my first video on YouTube. So I am the HR in the organization. So I will tell you how to create a नौकरी प्रोफाइल. आपको कॉल्स अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपको क्यों कॉल्स नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स है जो आपको प्रोफाइल्स में मेंशन करना है. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो दिस वीडियो इज़ फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट. अगर आप टोटली न्यू हो naukri.com पे, आपको पता नहीं है कि रजिस्टर कैसे करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है. आपको जस्ट पहले एज पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर नाउ पे करना है एंड देन यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आप पासवर्ड सेट कर देना. यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको एक्सपीरियंस डालना है, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर डालना है. करंट CTC एज यूजुअल आपका जो भी है, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, आपका वो सिटी आपको यहाँ पे डालना होगा. ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ. तो प्रोफाइल जो है आपको इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है. आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 ईयर कितने मंथ्स का है वो भी आपको मेंशन करना है. अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे फ्रेशर सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर फ्रेशर हो तो आपको नो नीड कि आपको ज़्यादातर कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है. एक्सपीरियंस के लिए आपको सब कुछ भरना पड़ता है. ठीक है, देन व्हाट इज़ योर करंट CTC. आपका जो भी CTC है आप यहाँ पे मेंशन कर देना. फिक्स वेरिएबल आपने नहीं डाला तो भी चलेगा, बट मोस्टली आई विल प्रेफर कि आपको फिक्स CTC ही डालना है यहाँ पे, सो दैट आपको ज़्यादातर कॉल आएंगे. ओके, एंड देन व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन. आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो, मुंबई में रहते हो या कहाँ पे. फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस एंड देन नोटिस पीरियड. नोटिस पीरियड एक बेसिकली अगर फ्रेशर हो तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ. नोटिस पीरियड कोई भी कंपनी में वो नोटिस पीरियड रहता है. किसी का 30 दिन में वो आपको रिलीज़ करेंगे, कोई 45 डेज़ में, कोई 60 डेज़ में, कोई 90 डेज़ में, या फिर आप इमीडिएट. अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इमीडिएट 15 डेज़ टू लेस दैन करना पड़ेगा. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका 1 मंथ होगा, या जो भी नोटिस पीरियड है आपको वो सिलेक्ट करना है. अगर आपका नोटिस पीरियड निगोशिएबल है और आपने यहाँ पे 3 मंथ्स डाला है तो प्लीज़ आप यहाँ पे 2 मंथ्स डालो, सो दैट आपका कॉल आ जाएंगे रिक्रूटर से. ओके, ये ध्यान में रखना. नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है कि MNC कंपनीज जो भी है वो कंसल्टेंसी को सारे प्रोफाइल्स दे देते हैं कि उनको ये हायरिंग करना है. उसका नोटिस पीरियड कितना होगा, कितना बजट है, क्या है, एंड देन कंसल्टेंसी वाले उनको प्रोफाइल भेजते हैं. कंसल्टेंसी वालों के पास पूरा डेटाबेस रहता है ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स का. वो फिल्टर लगा के देखेंगे जो भी 2 मंथ्स में आ रहा है या जो भी 1 मंथ्स का नोटिस पीरियड है वो उनको ही कॉल करेंगे. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको प्रॉपर यहाँ पे नोटिस पीरियड मेंशन करना है एंड देन जस्ट सेव करना है. ठीक है, देन उसके बाद आपको फर्स्ट आपका रेज्यूमे अपलोड करना है. आपका अगर अपडेटेड CV जो भी है आपको अपडेट करना पड़ेगा. अगर आपका CV अच्छा नहीं है तो आपको कॉल नहीं आएंगे. इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको CV कैसे मेंशन अपडेट करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करना है रेज्यूमे, सो दैट आपको जल्दी से कॉल आ जाए. ठीक है, देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द हेडलाइन. जब भी रिक्रूटर या कोई भी HR फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो आपका हेडलाइन भी देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जावा डेवलपर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो, मैनुअल टेस्टर हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इनटू जावा डेवलपमेंट. यू हैंडल विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आप बैंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, या एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट कर रहे हो. आपको वहाँ पे मेंशन करना है सो दैट आपको मोस्टली कॉल आ जाए. अगर टीम हैंडलिंग का भी एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा. ओके, सो दैट वो रिक्रूटर को हाईलाइट होगा. ठीक है, की स्किल. देन की स्किल व्हाट एग्जैक्टली इट्स मीन. अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा है तो आप डाल सकते हो.
आपका एक्सेल अच्छा है तो आप डाल सकते हो। तो ये 2-3 पॉइंट से जहाँ वहाँ पे की स्किल आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रेशर हो तो आप एक्सेल डाल सकते हो, पावर पॉइंट डाल सकते हो। अगर आपका कोर्स हुआ है कोई कंप्लीटेड, जैसे जावा हो गया है, तो आप जावा डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल्स मेंशन है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेलेक्ट। बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे की स्किल में सिर्फ जावा डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं डालना है। आपको जावा डेवलपर, स्प्रिंग बूट, देन APIs, MVC आर्किटेक्चर, और आपको जो भी रेस्टफुल APIs आता है या जो भी प्रोजेक्ट्स आता है या जो भी की स्किल्स आते हैं, फ्रंट एंड कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको आती हैं, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। बिकॉज मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स दे विल शॉर्टलिस्ट द CVs, ओके। जैसे CSS हो गया, HTML हो गया, जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बैक एंड टेक्नोलॉजी, React.js अगर देख रहे हो, स्प्रिंग बूट देख रहे हो, एंगुलर प्रोफाइल्स, किसी को एंगुलर का नॉलेज है, तो आपको प्रॉपर की स्किल्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो की स्किल आप देख के ही डालना, सो दैट आपको कॉल आ जाएंगे, ठीक है। देन आपको सेव एज करना है। इसको सेव करने के बाद ये हो गया। देन ये हो गया है। देन आपको एम्प्लॉयमेंट, लाइक व्हाट, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस, आप कौन सी करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसका पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे डालना है। क्या डेजिग्नेशन था वो, अगर आपका गैप है तो प्लीज़ आप यहाँ पे जस्ट मेंशन, मतलब कुछ तो लिखिएगा कि आपने क्या किया उस गैप में, अदरवाइज़ वो कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि जितना स्टेबिलिटी पे आजकल बहुत फोकस किया जाता है कि अगर आपका 1.5 साल का स्टेबिलिटी है या 2 साल का कोई कंपनी का क्राइटेरिया है तो स्टेबिलिटी बहुत देखेंगे। अगर आपका गैप ही 2-2 साल का है, आपने उसमें गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की है या फिर आपका मैटरनिटी का ब्रेक था, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ओके, सो दैट आपको कॉल आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिस पीरियड का भी ऑप्शन रहेगा। आपका नोटिस पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप सर्विंग नोटिस पीरियड हो, आपके पास ऑफर है, तो आपको यहाँ पे सर्विंग नोटिस पीरियड करना है। लास्ट वर्किंग डे भी आप डाल सकते हो कि क्या क्या, जो हेडलाइन थी ना वहाँ पे भी आप डाल सकते हो कि लास्ट वर्किंग डे आपका ये है, तो आपको कॉल आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट का, आपको ये सब एम्प्लॉयमेंट का डालना है। देन एजुकेशन, जो भी आपका एजुकेशन से आपको प्रॉपर डालना है, कब से कब तक था, आपने इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, आपको डालना है। देन IT स्किल्स, अगर आप कोई भी IT बैकग्राउंड से हो, मैनुअल टेस्टर है, ऑटोमेशन टेस्टर है, कौन सा वर्जन आप यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी कंसल्टेंट देखते हैं ना, जो भी HR देखते हैं, नौकरी पे आपका जो प्रोफाइल रहता है उस पर मेंशन होता है कि जावा 8 वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, या आपको स्प्रिंग बूट का आपने सिर्फ डाला है यहाँ पे कि कितनी का एक्सपीरियंस है। उनको चाहिए, अगर स्प्रिंग बूट का किसी को चाहिए, ठीक है, स्प्रिंग बूट मैंने डाल दिया। सॉरी, मैं वर्जन में डाल रही हूँ, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्किल में डालना है। स्प्रिंग बूट में आपने डाल दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का स्प्रिंग बूट में है या कितने मंथ्स का, आपको ये मेंशन करना ही है। यहाँ पे अगर आपको APIs आते हैं तो आप APIs का मेंशन करो, API टेस्टिंग का आपको एक्सपीरियंस है वो डाल दो। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो तो आपको सेलेनियम का कितना यूज़ है वो भी डालना है। ये डालना ही है आपको IT स्किल। विदाउट दैट आप प्रोफाइल मत डालो नौकरी पे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अगर किसी को सेलेनियम में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उनको चाहिए 4 ईयर का, या फिर आपने 2 ही साल डाला है उनको 4 ईयर, तो आपको कॉल नहीं आएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर प्रोजेक्ट आप बैंकिंग के प्रोजेक्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से करते हो, रिटेल इंडस्ट्री से करते हो, तो आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट डालने हैं। बैंकिंग से भी अगर आप करते हो तो आपको उधर से ही कॉल आने चाहिए, राइट। अगर आपका पूरा पिछला एक्सपीरियंस बैंकिंग डोमेन के ही प्रोजेक्ट, तो आपको वो उसका ज़्यादा नॉलेज होगा, राइट। तो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट भी मेंशन करना है, सो दैट आपको कॉल आ जाएंगी। प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी में आप डाल सकते हो कि आपने कितने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, आपने कितने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, आपने कितना सपोर्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो आपको ये प्रॉपर आप प्रोफाइल समरी में डाल सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मेंशन करना ही है, सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना,
नौकरी का प्रोफाइल अगर किसी का अच्छा नहीं है, एक्टिव नहीं हो आप 15 दिन से, तो वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। सो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड नौकरी प्रोफाइल सेम होना चाहिए, जैसे कि आपका ड्यूरेशन यहाँ पे जो भी है तो वो लिंक्डइन पे सेम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सो आप प्रॉपर ही डालना ये सारी चीज़ें, ठीक है। सर्टिफिकेशन अगर कोई है, आप ऑटोमेशन टेस्टर का सर्टिफिकेशन किया है आपने, तो आप यहाँ पे डालो। अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का किया है, किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया है, आप यहाँ पे डालो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है सो प्लीज़ आप पोर्टफोलियो लिंक भी वर्क सैम्पल में मेंशन करो, विदाउट दैट आपको कॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। करियर प्रोफाइल में आप यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड CTC आपका 10 है, आपको 15 लाख्स चाहिए एज पर योर करंट CTC, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि प्रेफर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुंबई से हो और आप रेडी हो पुणे जाने के लिए, तो आप यहाँ पे मुंबई भी डालोगे, पुणे भी डालोगे, राइट। और अगर आपको नहीं जाना है पुणे, तो आप इंडिया मत डाल के रखो, क्योंकि मैंने बहुत से कैंडिडेट का देखा है कि वो प्रेफर्ड लोकेशन में कुछ डालते ही नहीं है, एक ही डालते हैं, अगर भले ही वो रिलोकेट होना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिलोकेशन के लिए रेडी हो, जैसे आप गुड़गांव से हो, आप नोएडा के लिए जा सकते हो, आप दिल्ली के लिए जा सकते हो, तो आप यहाँ पे डाल देना वो चीज़ें, तो आपको ज़्यादातर कॉल आएंगे जो अगर हायर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सेव कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको आपका पर्सनल डेटा डालना है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बट राइट नाउ आपका जैसे मेरा यहाँ पे 100 हो चुका है प्रोफाइल, मतलब मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है। आप यहाँ पे प्रोफाइल का जो फोटो है आप वहाँ पे डाल सकते हो, सो दैट आपको आपका प्रोफाइल 100% हो जाए और आपको एक्टिव रहना है नौकरी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेंसी के पास डेटाबेस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास अगर 70 कैंडिडेट्स है विदिन 30 नोटिस पीरियड, एज वेल एज अगर 30 डेज़ के नोटिस पीरियड में उतने कैंडिडेट है जो जावा डेवलपर है, और आपको कॉल नहीं आ रहा है, 30 प्रोफाइल्स में आपका प्रोफाइल 29 पे है, तो वो देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? बिकॉज आप एक्टिव ही नहीं थे 15 डेज से, राइट। तो आपको डेली वन डे ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आज प्रोफाइल पे एक्टिव हो, अब एक दिन का रेस्ट लो, नेक्स्ट डे आप फिर से की स्किल में कुछ भी चेंजेस डाल देना। अगर आपने स्प्रिंग बूट डाला है तो आप कुछ भी डाल देना कि आपको आप वो चेंज करके दूसरा कुछ डाल देना, ठीक है। या फिर से आप स्प्रिंग बूट डाल देना, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, तो आप की स्किल जो रहते हैं ना वो चेंज कर देना, सो दैट आपका प्रोफाइल जो है वो ऊपर आएगा कि वो जल्दी कॉल करेंगे आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात कि अगर 50 का डेटाबेस है तो आपका प्रोफाइल अगर 40 पे है, आप 30 डेज से एक्टिव ही नहीं हो, तो आपको कैसे कॉल आएगा? आपको डेली एक्टिव होना है, ठीक है, या डे आफ्टर दैट आपको एक्टिव होना है उस पर, सो दैट आपको कॉल आ जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल रिक्रूटर को कैसे दिखता है लिंक्डइन पे, और आप जॉब कैसे सर्च करोगे अब, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो अगर कुछ और भी आपको वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू जॉब सर्चिंग और एनीथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, कि अभी कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, कौन सा कोर्स आपको करना है 12th के बाद, आप मुझे कमेंट्स डाल दो, मैं आपको उस हिसाब से आपको वीडियो डाल दूँगी, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो फाइन, देन चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। ओके, बाय।